का इतिहास। क्षय रोग टीबी एक घातक बीमारी है जिसने सदियों से मानवता को प्रभावित किया है। कई वर्षों तक टीबी एक रहस्यमय और नाइलाज बीमारी माना जाता था, जिससे दुनिया भर के समुदायों में भय और तबाही मची हुई थी। हालांकि वैज्ञानिकों और चिकित्सा डॉक्टर्स के प्रयत्नों से कारण हम इस संक्रमण बीमारी को समझने और इलाज करने में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र काळे। टीबी मुक्ति सुरक्षा इस चैनल के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है टीबी बीमारी का इतिहास। हम प्राचीन काल से लेकर बीमारी की वर्तमान स्थिति तक टीबी के इतिहास का पता लगाएंगे। टीबी की खोज और प्रारंभिक समझ। टीबी हजारों वर्षों से मौजूद है। इससे अस्तित्व के प्रमाण प्राचीन इजिप्ट देशों के ममियों में पाए गए हैं। हालांकि यह पता 1882 तक नहीं था, जब जर्मन चिकित्सक और सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ रॉबर्ट कॉक्स ने एक अभूतपूर्व खोज की जिसने टीबी के इतिहास को दिशा बदल दी। उन्होंने टीबी के लिए जिम्मेदार जीवाणु को अलग किया और उसकी पहचान की। जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह नाम दिया गया। रॉबर्ट कॉक्स की खोज बीमारी को समझने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसमें टीबी और इसके कारणों पर आगे के शोध और जांच का मार्ग बहुत प्रशस्त किया। इस सफलता के बावजूद भी टीबी एक समस्या बनी रही, क्योंकि टीबी उसमें कोई ध्यान ऐसा प्रभावी इलाज उपचार नहीं था। प्रारंभिक उपचार के तरीके। आधुनिक चिकित्सा से पहले लोग टीबी के इलाज के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। इन उपचारों में हर्बल उपचार से लेकर रक्तपात जैसे अधिक घातक उपाय भी शामिल थे। हालांकि ये उपचार अक्सर अप्रभावी थे और कभी कभी रोगियों के लिए हानिकारक भी थे। 19वीं सदी के अंत में टीबी रोगियों के लिए अलग करके और उन्हें ताजी हवा और आराम प्रदान करने के साधन के रूप में सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी, जो इस बीमारी के इलाज में फायदेमंद मानी जाती थी। इस दृष्टिकोण ने यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इसमें रिकवरी का जो दर है महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। एंटीबायोटिक दवाइयों का उदय। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब एंटीबायोटिक दवाइयों का विकास में टीबी के उपचार में क्रांति ला दी। 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के खिलाफ पहला प्रभावी एंटीबायोटिक अमेरिकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया। इस खोज ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 1950 के दशक के अंत तक स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग इस बीमारी के प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता था। 1950, 1952, 1953, 1954 में स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटाल, पैरासिटामोल एंटीबायोटिक्स खोजे गए, जो टीबी के इलाज में और भी अधिक प्रभावी पाए गए। केमोथेरेपी और सर्जरी जैसे अन्य उपचारों के साथ इन एंटीबायोटिक दवाइयों के कारण विकसित देशों में टीबी के मामलों में बहुत गिरावट आई। टीबी रुग्ण की संख्या में गिरावट और पुनर्स्थान, एंटीबायोटिक दवाइयों के आगमन और बेहतर जीवन स्थिति के साथ विकसित देशों में टीबी के मामलों में काफी कमी आई थी। हालांकि 1980 के दशक में बैक्टीरिया के दवा प्रतिरोधी रेजिस्टेंस और HIV एड्स महामारी जैसे विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप टीबी ने वापसी की। टीबी एक HIV सहसंक्रामक बड़ी समस्या बन गई। HIV से पीड़ित लोग सक्रिय टीबी विकसित होने का संभावना अधिक रखते थे। इससे वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में अचानक वृद्धि हुई और 1990 के दशक तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा टीबी के वैश्विक आपातकाल घोषणा कर दी गई। टीबी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास। टीबी के मामलों में वृद्धि के जवाब में विभिन्न संगठनों ने और सरकारों ने इस बीमारी को निपटने के लिए रणनीति विकसित करके लिए मिलकर काम शुरू किया। 1993 में WHO ने डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स रणनीति शुरू की, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपचार सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसमें मरीजों को उनकी निर्धारित दवा लेने के लिए सीधे निगरानी में शामिल किया गया। तब से विश्व स्तर पर टीबी के मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नए उपचारों का विकास। इन उपलब्धियों के बावजूद टीबी दुनिया भर के मौत में शीर्ष 10 कारणों के से एक बनी हुई है। 2019 में अनुमानित 1.4 मिलियन मौतें दर्ज की गई है। टीबी के दवा प्रतिरोधी के कारण भी बीमारी के इलाज में एक चुनौती पेश की है।
इससे निपटने के लिए शोधकर्ता टीबी के लिए नए उपचार और वैज्ञानिक उपचार विकसित करने पर काम कर रहे थे। 1912 में बेडाक्विलिन और 40 वर्षों के बाद टीबी के इलाज के लिए कोई दवा अनुमोदित हो गई। इसके बाद 1914 में डेरामेनाइट ने दवा प्रतिरोधी पीड़ित लोगों के लिए आशा प्रदान की। आज टीबी के खिलाफ लड़ाई। आज टीबी एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। खासकर विकसनशील देशों में WHO के अनुसार टीबी के संबंधित 95% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। विश्व स्तर पर टीबी का बोझ को और कम करने के लिए WHO ने 2035 तक टीबी की महामारी को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ 2015 में एंड टीबी रणनीति शुरू की। इस रणनीति में सक्रिय टीबी मामलों का समय पर निदान, उपचार, बीमारी के मूल कारणों का संबंधित करना शामिल है। बीमारी, गरीबी और कुपोषण और नए उपकरणों और उपचारों के लिए अनुसंधान और विकास देश में निवेश अलावा चल रही है। कोविड-19 महामारी के साथ टीबी नियंत्रण प्रयासों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ी। प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जैसे कि HIV, मधुमेह पीड़ित लोग यदि कोविड-19 से भी संक्रमित है तो उन्हें सक्रिय टीबी विकसित होने का अधिक खतरा पाया गया। इसके अतिरिक्त महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं और दवा तक पहुंचने में व्यवधान टेस्ट टीबी के मामलों में वृद्धि हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर टीबी का इतिहास निरंतर संघर्ष और प्रगति का रहा है। रॉबर्ट कॉक्स द्वारा इसकी खोज से लेकर जीवन रक्षक एंटीबायोटिक दवाइयों के विकास और महामारी को समाप्त करने के वर्तमान प्रयासों तक हम इस घातक बीमारी को समझने और इससे इलाज में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हालांकि टीबी मुक्त दुनिया हासिल करने के लिए भी बहुत काम किया है, जाना बाकी है। अनुसंधान और उपचार में निरंतर प्रयासों और निवेश के साथ हम अंततः इस वैश्विक स्वास्थ्य खतरे पर काबू पा सकते हैं। नमस्ते।